हेलो दोस्त, एक ऐसा गेम जिसमें मुकाबला तो होता था लेकिन फैसला पहले से ही तय हो जाता था। कौन हारेगा? हालांकि हारने वाले को इस बात की जानकारी नहीं चलती थी क्योंकि गेम का पैटर्न ही ऐसा बनाया गया था, इस डायलॉग की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक कंगाल नहीं करेंगे तब तक जाल में फंसा कर रखेंगे। यही था महादेव ऐप का असली काम। दरअसल हाल ही में महादेव ऐप की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें अब बॉलीवुड का तड़का लग गया है। बड़े बड़े सितारे इसके लपेटे में हैं। रणवीर कपूर, कपिल शर्मा समेत 15-16 सेलिब्रिटीज ईडी के रडार पे हैं। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे जूस की दुकान चलाने वाले ने चंद साल में 20,000 करोड़ की जालसाजी कर दी। महादेव ऐप के जरिए दुनिया भर के लोगों को चूना लगाने के पीछे केवल दो मास्टरमाइंड है, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इन दोनों ने ही मिलकर इस ऐप की शुरुआत की थी। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप का घोटाला लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। तो चलिए जानते हैं कैसे सौरभ चंद्राकर ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया और फिर यूएई को अपने काले कारोबार का गढ़ बना लिया। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सौरभ चंद्राकर के बारे में कि कैसे छत्तीसगढ़ में जूस की दुकान चलाते चलाते सट्टेबाजी का सौदागर बन गया। जूस बेचते बना सट्टेबाजी का किंग। कुछ साल पहले की बात है, जूस फैक्ट्री के नाम से सौरभ चंद्राकर की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसकी एक फैक्ट्री थी। अब रोड साइड जूस बेचने वाले की आय तो सीमित होती है, लेकिन सौरभ चंद्राकर को तो कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। उसने तो पहले अपनी जूस की मोटी दुकान को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस की फैक्ट्री के नाम से दुकानें खोलने लगी। कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वो ऑफलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी का ऐप बनाने का फैसला किया और फिर यहाँ एंट्री होती है रवि उप्पल की। महादेव ऐप से कैसे की ठगी? सवाल यहाँ पर यही आता है। दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा महादेव ऐप। यह ऐप सोशल मीडिया पे इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में लगभग 5 लाख नहीं 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए, क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का जो क्रेज है, बच्चे बूढ़े से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में है, जिससे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकानें चल पड़ी। महादेव ऐप के पब्लिशर, इसके सूत्रधार 28 साल के सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगाया। अब जानते हैं महादेव ऐप के बारे में, कैसे इस ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी को अंजाम दिया गया है। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चॉन्स गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग पिछले 4 साल से चालू है। बैटिंग ऐप को 70:30 के लाभ के अनुपात में फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में है। माना जाता है इसका नेटवर्क भारत के अलावे नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। बात करते हैं इस ऐप की डिजाइनिंग के बारे में। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बैटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसके खेलने वाले को हमेशा लगता था कि इसे खेलने वाला प्लेयर हमेशा पैसा खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी, लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। इस ऐप में छोटी छोटी जीत दे करके बैटिंग करने वाले को भरोसा जीत कर सट्टे का लत लगवाया जाता था और फिर बाद में जब कोई बड़ी रकम लगाता तो वह हार जाता। बड़ी रकम की लालच में हजारों लोग अपनी गाढ़ी कमाई से इस ऑनलाइन सट्टा ऐप में लुटा चुके हैं। ऑनलाइन गेम के सॉफ्टवेयर की कमांड संचालकों के हाथ में होने के कारण इसमें खेलने वाले की हार लगभग तय ही होती थी। इस गेम का विस्तार इतना था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले छत्तीसगढ़ में इसके 30 सेंटर थे। जांच एजेंसियों को यह शक है कि यह घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल करीब 10 लाख लोगों ने महादेव गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाया। ये सट्टा 500 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक के होते थे। महादेव ऐप ने केवल बैटिंग कराकर पैसा कमाया और हवाला के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी फंड ट्रांसफर किए। ठगी के बारे में हम जानते हैं कि कैसे महादेव ऐप के जरिए ठगी होती थी। सट्टेबाजी में यूजर को व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा जाता था और उन्हें पैसे लगाने के लिए कहे जाते थे। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए लोगों को ऐप पर पैसे लगाने का लालच दिया जाता। जो नंबर संपर्क करने के लिए दिए गए उन पर केवल व्हाट्सएप के जरिए ही संपर्क हो पाता था। जैसे ही कोई व्यक्ति पैसा लगाने के लिए उन पे कांटेक्ट करता तो उसे 2 अलग अलग नंबर दिए जाते थे। एक नंबर का प्रयोग ऐप में पैसे जमा कराकर पॉइंट इकट्ठा करने में किया जाता। इन पॉइंट से सट्टा लगाया जाता, जबकि
नेक्स्ट, दूसरे नंबर से यूजर जीते हुए पॉइंट्स को रकम में यानी कि कैश में चेंज कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते थे। खबरों के मुताबिक ये सारा लेन देन बेनामी खातों के जरिए किया जाता था। में आने की बात यहाँ पे फैली हुई है तो बॉलीवुड के सितारे लपेटे में होने के कारण बात इतनी चर्चा में आई हुई है जिससे कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। बॉलीवुड के कुछ नामी गिरामी सितारे भी इसकी लपेटों में आए हुए हैं। बात करते हैं कैसे बॉलीवुड के बड़े सितारे इसकी लपेटे में। फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की यूएई के आस अल खैमा की शादी थी। आरोप है इस शादी में महादेव ऐप के प्रमोटरों ने 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिए गए थे। इस शादी में नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था जिसमें नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, भाग्यश्री समेत 15 से 16 सेलिब्रिटीज परफॉर्म करने के लिए यूएई पहुंचे थे। ईडी के मुताबिक इस शादी के लिए वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स वगैरह को मुंबई से बुलाया गया था और इन सबको कैश पेमेंट के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा ईडी का कहना है कि रणवीर कपूर पर महादेव ऐप को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए उन प्रमोटर से पैसा लेने का आरोप है, इसलिए उन्हें इस बारे में समन जारी किया गया है। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।